Good morning, students. Welcome back to Shri Vinayak Convent High Secondary School's class 8th classes. Class 8th. Today I will explain first lesson of your English textbook. So this is your class 8th English book, and this book name is Revised Exploring English. So let's start. चैप्टर फर्स्ट से पहले हम यूनिट देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दी हुई है। यूनिट फर्स्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इसके अंतर्गत रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड पोएम मीन्स 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। रीडिंग फर्स्ट, रीडिंग सेकेंड and poem. So firstly we will discuss about reading 1, Uttarakhand warning bells on deaf ears. हम इसके बारे में आज चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। So environmental concerns, इसके अंतर्गत देखें आप पेज नंबर 13, उत्तराखंड। यू आर गोइंग टू रीड एन आर्टिकल। तुम यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो अबाउट अ नेचुरल कैलामिटी इन उत्तराखंड, एक प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में। डू यू नो अबाउट दिस सिचुएशन, क्या आप जानते हैं उस सिचुएशन के बारे में। शेयर वॉट यू नो, शेयर करें क्या तुम जानते हो। ठीक है। उत्तराखंड वार्निंग बेल्स ऑन डिफ ईयर्स, कि उत्तराखंड क्या है, वार्निंग बेल्स है हमारे बहरे कानों पर। ये चैप्टर है हमारा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये पूरा चैप्टर जो है रीडिंग अच्छे से कर लेना इस चैप्टर्स की। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। यह जो चैप्टर है हिमालय, इसके बारे में दिया हुआ है कि हिमालय जो है वह क्या है, बड़े पैमाने पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और मरने जैसा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई होने लगी और बड़े पैमाने पर वन जो है यहाँ पर कम होते दिखाई दे रहे हैं। और अगले 10 साल में क्या होगा, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ और अगर वह मर गए हिमालय, तो देश निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला में पूरी तरीके से मर जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स 1977, हालांकि 35 साल पहले लिखा गया था कि यह चेतावनी पूरी तरीके से सुनाई देती है। मतलब यह पूरी तरीके से पहले बता दिया गया था इस बारे में। बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण विशाल पर्यटन, ये जो हिमालय है वो क्या है स्टूडेंट, पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है, बढ़ती जनसंख्या, दबाव और पनबिजली परियोजना के द्वारा बहुत ज़्यादा टकराव हुआ है, जिनसे यहाँ के जो निवासी है वह उनके सामने दुखद परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले की बात करते हैं तो जहाँ पर क्या है, केदारनाथ मंदिर के लिए पिछले 34 वर्षों में मानसून सबसे अधिक क्या हो गया है, बढ़ गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्राकृतिक आपदाएं देखी गई है। राज्य में अपने गठन के बाद 141% जो है काफ़ी ज़्यादा पर्यटन बढ़ चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण ने क्या बताया है, पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख महाराज पंडित ने कहा, इमारतों को लकड़ी और पत्थर से प्रबलित किया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख महाराज पंडित ने इसके बारे में कहा है कि इमारतों को लकड़ी और पत्थर से प्रबलित कंक्रीट सीमेंट से बदल दिया गया है। मतलब जो भी इमारतें थी वह लकड़ी और पत्थर से बनी इमारतों को किससे बदल दिया है, सीमेंट से बदल दिया है, जो रात में अधिक क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फैलाती है।
एक पर्यटक उछाल और पर्यटकों की अवैध संरचनाओं के लिए होटल के बिस्तरों पर एक गंभीर गड्ढे बना दिए गए हैं, जिनमें अधिकांश क्या होता है, बाढ़ के मैदानों और सूखे नदी के पानी से भरे हुए बेड बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो नदी के प्राकृतिक जल निकासी को क्या करते हैं, धीरे धीरे काटने लगते हैं। और इस तरह की चेतावनी भरी घंटियां हमें सुनाई देने लगती है। हिमालय में नदी के किनारों का दोहन करने वाले बहुत सारे विकट परिस्थितियां हमारे सामने आती है। यह जरूरी है कि नदी का इतिहास को ध्यान में रखा जाए। मतलब जो नदी का इतिहास है उसको हमें ध्यान में रखा जाए। और साथ ही जो रिसोर्ट पर्यटक है वो क्या हो गए हैं, मौत के घाट न बने, ऐसा मानना है। चिपको आंदोलन के मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नेता चंडी प्रसाद भट्ट ने भी लिखा है इस बारे में, कि उन्होंने लिखा है इस बारे में 15 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स में, और 5 जून 1950 को उन्होंने क्या किया है, इस तरह का एक लेख भी बनाया है। त्रासदियों के बारे में एक प्रमुख पर्यावरणविद मीराबेन ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चेतावनी दी है कि हिमालय में कुछ न कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। दिस इज फर्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज। मीराबेन ने क्या लिखा है कि 5 साल बाद जो है भारत के उत्तर में बाढ़ और भी बदतर हो जाएगी। मतलब भारत के उत्तर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बाढ़ आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, और यह साल भर ऐसे ही पूरा नष्ट करती रहेगी। इसका मतलब है कि भारत में कुछ, हिमालय में कुछ मौलिक रूप से गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। मैं पेड़ों की प्रजातियों के बारे में भी बहुत कुछ अवगत करा चुका हूँ, जो दक्षिणी ढलानों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वे ढलान जो नीचे के मैदानों में बाढ़ के पानी को बहा देती है, यह घातक बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। यह एक खतरनाक गति से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वनों की कटाई का मामला कम नहीं होता जा रहा है, लेकिन एक प्रकार के जंगल से दूसरे में बदल जाता है। इसे पर्याप्त रूप से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वास्तव में वन विभाग घटना के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि उन्हें कोई नकदी नहीं लाता है। जबकि चील पाइन जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। दोनों लकड़ी और रोल जो है उसकी उपज हमें देते हैं, लेकिन ये करोड़ों का राजस्व जो है, टैक्स जो है, इससे क्या होगा, अगर सारा पैसा बाढ़ से हुए नुकसान को ठीक करने में किया जाए तो मतलब ही क्या रहता है। और धीरे धीरे जो है यहाँ के जो पत्ते हैं वह बंजर होने लगे हैं, लताएं जो है वह काफ़ी ज़्यादा सूखने लगी है, और बाढ़ के पानी के कारण वह बिल्कुल सड़ जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट होने लगते हैं, और उनकी पत्तियां जो है वह पदार्थ के रूप में सड़ने लग चुकी है, जिसका परिणाम क्या है, जो कारण है वह जंगल ही है, जिसमें बहुत सारे जो है वह बारिश के पानी से अवशोषित हो जाते हैं। इसमें से कुछ हवा में वापस वाष्पित हो जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे जो है वह पेरिक्लेट ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। चील पाइन सिर्फ विपरीत प्रभाव के कारण ही इधर उधर प्रभावित होता है। यह अपने पाइप स्वीपों के साथ एक चिकनी सूखी कालीन बनाता है, जो कि पानी को वाष्पित नहीं कर पाते हैं, जो किसी भी अंडरग्राउंड के विकास को रोक देता है, अंडरग्रोथ विकास को रोकता है। वास्तव में अक्सर जो है चील पाइन के जंगल में जमीन रेगिस्तान की तरह मानी जाती है, और बंजर भूमि के जंगल इतने तेजी से गायब हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभाग पशुओं के चारे के लिए ग्रामीण द्वारा बंजर पेड़ों की कटाई को गंभीरता से व्यवस्थित और नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब
बंज के जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ओवरफ्लो के कारण वो पूरी तरीके से झुलस जाते हैं। और जब वे बड़े हो जाते हैं और ज़मीन पर अपनी चीड़ की सुइयों को डालना शुरू कर देते हैं तो बाकी सब पेड़ जो है वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। यह चेतावनी हम सबके कानों में आज भी सुनाई देती है। राज्य को अभी तक पाइपलाइन में 558 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं, जिसमें 80% जो है भागीरथी से और 65% जो है अलकनंदा नदी से प्राप्त हुआ, ऐसा सुनील नारायण डायरेक्टर जो है वह उन्होंने कहा है। कहाँ के डायरेक्टर है ये? साइंस एंड इन्वायरमेंटल सेंटर के। डैम और रोड जो है वह पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, सड़कों, ट्रिंगरिंग, भूस्खलन के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं। इसके अलावा निर्माण से निकलने वाले मलबे को नदी किनारों में फेंक दिया जाता है। वंदना शिव ने भी कहा है कि नदी आसानी से बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। यह भी जलवायु परिवर्तन के 13 यौगिकों से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति के अनुसार देश भर में भारी बारिश की घटनाओं में प्रति दशक 14.5% स्पाइक प्रति दशक दिखाई देती है। पंडित ने कहा है कि किसी भी पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में हिमालय तेजी से क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसका तापमान जो है वह पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। 0.74 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान बढ़ रहा है। और ताइबन प्लेट्यू जो है वह क्या हो रहा है कि तिब्बत का पठार है वह 2100 तक 5 डिग्री सेल्सियस की छलांग दर्ज करने के लिए तैयार हो गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। और भूखंड प्रवण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के साथ यह संयोग 15 और साथ ही शहरी आबादी में 2001 से लेकर 2012 तक 700% जो 700% है की छलांग दिखाती हुई हमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कार का इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर 16। बद्रीनाथ जो है वह बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो चुका है, चांदनी चौक से भी ज़्यादा, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा है। और हिमालय कभी भी सूरत, अहमदाबाद और मुंबई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर जो है सूरत, अहमदाबाद और मुंबई जैसे उद्योग कारोबार नहीं है। 1977 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइम जो है वह निरंतर चलता जा रहा है। न सिर्फ निरंतर चल रहा है हिमालय के लिए परंतु देश के लिए भी चल रहा है। और यह क्या है, बेस्ट है हमारे लिए कि यह टाइम जो है हमारे चारों ओर चलता नज़र आ रहा है। ध्रुव ज्योति पुरकेत एंड ओसामा सलमान, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, जुलाई 2, 2013। ये जो आर्टिकल है ये जुलाई 2, 2013 का है। सो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर फर्स्ट, रीडिंग 1, उत्तराखंड, द वार्निंग बेल्स ऑन डीफ ईयर्स। एंड नेक्स्ट कंप्रेंशन 1 जो कि क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।